वाह, इतनी भव्य हवेली। मुझे तो भयानक लग रही है। मुझे डर लग रहा है लम्मा। मुझे भी। द्वार नहीं खुल रहा है। चलो वापस चलते हैं। हाँ? अम्मा सुनो तो, रहने दो। सुबह बड़े को बुलाएंगे, वही आकर द्वार खोलेगा। है चलो चलते हैं। हाँ चलो अम्मा। छिपकर बैठी है, बाहर निकल। मृत आत्मा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अम्मा कह रही है। वो क्या है ना, अम्मा जो कहती है, अब जो करती है, हम बस उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। हाँ? मैं भी यही कहने वाला था, यहाँ कोई नहीं है। चलो चलते हैं। ये कब से दरवाजा खोल बंद करके आंख में चोली खेल रही है? हिम्मत है तो सामने आ। मुझे भी रोना आ रहा है अम्मा, और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है। उठा लो। बोलो, ऐसी हालत में भी इसको उठाना है? क्या उठाऊं? अपनी धोती उठा लो, भागने में आसानी होगी। ये सही बोला। अब मैं उस दुष्ट आत्मा का सामना करूंगी। वाह शूरवीर की अम्मा, यहाँ द्वार अपने आप बंद हो रहे हैं, खिड़कियाँ खड़क रही हैं, अलमारी ने हमला बोल दिया, कपड़ा उड़ रहा है और आपको सामना करना बाकी है अभी। मैं अभी आई। कहाँ जा रहे हैं? किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना। नहीं रामा, इतनी भागदौड़ कर ली, अभी भूख लगी और सामने इतने स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध है। अरे रुक। रामा, बहुत स्वादिष्ट भोजन, तू भी आजा खा। तू क्या कर रहा है? मत खा ये। अरे रामा, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, आ खा। रामा आजा, इतना स्वादिष्ट। गुड्डे से देख। अरे तू क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ मत खा। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है। पापा, ये ले लड्डू, खा, तू भी खा, बहुत स्वादिष्ट है।
गुंडप्पे तुझे अरे गुंडप्पे मैं तुझे मना कर रहा हूँ। आज तेरी मौत अम्मा की लाठी से ही लिखी है। अब देखते हैं कि वो दोनों शूरवीर कहाँ पर है। हाँ, हमें भी बहुत चिंता हो रही है। चलो चलते हैं। हाँ? अम्मा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छिपे बैठे हो और पेट पूजा कर रहे हो? ये तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? जाके तथाचार्य को ढूंढ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पता है यहाँ अवश्य मृतात्मा है। कोई मृतात्मा नहीं होती। अरे और ये लड्डू ये इन्हें दे दो। तुम जैसे डरपोक लोगों के लिए नहीं है। अम्मा, इसमें से 2 लड्डू इन्हें भी दे दे। हम डरपोकों का साथ दे रहे हैं, इसलिए हम भी उनके साथ जाके खड़े हो जाए। देखो, आपकी वजह से हमें भी उठा दिया। एक बात तो अच्छी हुई है, देखो सब कुछ कैसे शांत हो गया है ना? अरे मेरे को डंडा पड़ रहा है। अरे जाओ, अम्मा को बचाओ। गुंडप्पा को बचाइए। गुंडप्पे अम्मा को बचाइए। अरे अरे आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँ। इधर जाओ उधर जाओ, कहाँ जाओ? शारदा तुम एक काम करो, तुम अम्मा को बचाओ, मैं गुंडप्पे को बचाता हूँ। जाओ गुंडप्पे, हाथ दे गुंडप्पे में, हाथ दे। बाहर आ। चल। अम्मा अरे बचाइए ना। अम्मा सुनो, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ अवश्य ही मृतात्मा है। यहाँ मृतात्मा है। हाँ छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं, भागो यहाँ से। चलो निकलो। अम्मा क्षमा मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वो तो मैं पता मुझसे भी यहाँ पे आ गया। आपको पता है पंडित सूरजमुखी कहाँ रहते? क्षमा मैं तो यहाँ से आने ही नहीं चाहता था। महाराज ने मुझे भेजा। महाराज की गलती है, सब महाराज की गलती है। रुक जाइए माँ, मृतात्मा मुझे छोड़ दो।
महाराज, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि पंडित रामकृष्ण अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंचे। उनके घर में शोक का वातावरण है। महाराज, हमारा भय सही निकला। पंडित रामकृष्ण भी हमारे गुरुजी के पास चले गए। असंभव है ये। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही आचार्य तथा आचार्य को लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। महाराज, अब तो पंडित रामकृष्ण और हमारे गुरुजी की आत्मा ही इस दरबार में आ सकती है, वो नहीं आएंगे। या आप लोग कैसे? आप पंडित रामकृष्ण ही है ना? हाँ महाराज, ये मैं ही हूँ। पंडित रामकृष्ण, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आपको यहाँ पर उपस्थित देखकर हम कितने प्रसन्न, कितना भार मुक्त अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। और गर्व है हमें आप पर। गर्व है कि आपने अकेले उस हवेली में एक पूरी रात बिताई और ये सिद्ध कर दिया कि प्रेत आत्माओं जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपने केवल हमारे राज्य की प्रजा पर ही नहीं, अपितु हम पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। आचार्य तथाचार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ नहीं आए? महाराज, मुझे नहीं पता आचार्य कहाँ हैं। पता नहीं से आपका क्या तात्पर्य है? आप हवेली में गए थे कि नहीं? गया था महाराज, अवश्य गया था। मैं और मेरा परिवार कल रात हवेली गए थे और हमने मृत आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा महाराज, अर्थपूर्ण बातें ही कर रहा हूँ। हवेली में बहुत ही शक्तिशाली मृत आत्मा वास करती है। कल रात उसने मुझे अपने एक पंजे के वार से बेहोश कर दिया। प्रातः काल आँख खुली तो सीधा भागते हुए आपके पास आ रहा हूँ। पिछले जन्म में अवश्य मैंने कोई पुण्य काम किए होंगे कि मैं और मेरा परिवार उस मृत आत्मा के चंगुल से बाहर निकल गए। पंडित रामकृष्ण, आप अपने परिवार के साथ गए थे। हमने आपको कहा था अकेले जाने के लिए वहां पर। बड़ी लंबी कहानी है महाराज। हुआ यूं कि हवेली में अकेले जाने में मुझे भय लग रहा था, तो अम्मा ने ये निर्णय लिया कि वो मेरे साथ चलेंगी। अब वो और मैं हम निकल ही रहे थे कि बाहर मेरी धर्मपत्नी और मेरा प्रिय मित्र गुंडप्पा हमें मिल गए और वो कहने लगे कि पंडित रामकृष्ण, वो कहानी हम बाद में सुनेंगे। इस समय आप हमें उस मृत आत्मा के विषय में कुछ बताइए। बताने के लिए कुछ विशेष नहीं है महाराज, ये देखिए। आपके आदेश का पालन करने के लिए हम हवेली पहुंच तो गए। अभी हम द्वार के बाहर ही खड़े थे कि अचानक द्वार अपने आप खुल गया। तो प्रवेश करते ही द्वार पुनः बंद हो गए। हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके पश्चात क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? महाराज, वो मृत आत्मा के द्वारा दिए गए मानसिक आघात से मैं अभी तक बाहर निकल नहीं पाया हूँ, इसलिए स्मरण करने में थोड़ी बाधा हो रही है। मृत आत्मा द्वारा दिए गए मानसिक आघात को एक दिन बीत चुका है, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा याद है। द्वार बंद होने के पश्चात खिड़कियां तीव्र गति से बजने लगी होगी। हाँ। और वो हवा में झूलता तैरता हुआ कपड़ा। हाँ। और वो शैतान काला कौवा। हाँ। और वो कच्चा दुष्ट बिछौना और उस पे पड़ी हुई पकवान की थाली। हाँ, बिल्कुल। और उस निर्मोही शैया के बारे में मैं क्या बताऊं महाराज, क्या व्याख्या करूं मैं उसकी। महाराज, मेरे सर में तो अभी तक पीड़ा हो रही है। धनी, मेरे भी सर में अभी तक पीड़ा हो रही है। बस कीजिए आप सब, बस। हमारे पास ऐसी व्यर्थ की बातें करने के लिए समय नहीं है। और एक बात याद रखिए, हम अपने राज्य में ऐसा अंधविश्वास नहीं फैले देंगे, कदापि नहीं। मृत आत्माएं केवल कहानियों में होती हैं, जो माताएं अपने बच्चों को डराकर सुलाने के लिए सुनाती हैं। परंतु महाराज, वो मैं... पंडित रामकृष्ण, ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरों की तरह आपको भी भ्रम हुआ हो। और धनी मनी महामंत्री जी, इन्हें भी मेरी तरह भ्रम हुआ है। हमें लगता है धनी मनी आचार्य तथाचार्य की अनुपस्थिति में शोक स्तब्ध है। हम आपकी बात से सहमत है महामंत्री, संभवतः ऐसा ही हुआ है। ये सब एक भ्रम है। हमें एक रात्रि के लिए अपने दरबार में से किसी और को उस हवेली में भेजना होगा। नगर कोतवाल, आप वहां बैठकर छिपने का प्रयास तो नहीं कर रहे कहीं? वो मेरी अंगूठी गिर गई थी महाराज, मैं उसको उठाने गया था, मिल गई महाराज। महाराज,
अब स्वयं हवेली क्यों नहीं चले जाते? तब आपको विश्वास होगा कि हम सच कह रहे हैं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। कुछ कहा आपने पंडित रामकृष्ण? हमने सुना नहीं, फिर से कहिए। मैं तो बस इतना कह रहा था महाराज। पंडित रामकृष्ण! महाराज आपने हमें तुलवा वंश के रक्षक विजयनगर राज के राजा कृष्णदेव राय को चुनौती दी है। नहीं। और हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं। हम स्वयं जाएंगे उस भूतिया हवेली में। हाँ महाराज, जाइए, अवश्य जाइए। हाँ। और हमारे साथ आप भी चलेंगे। परंतु महाराज मैं तो एक बार हुआ आया ना। इसी कारणवश, क्योंकि आप गए हैं, आप हमारे साथ चलेंगे। मैं ही क्यों महाराज? धनी मनी भी तो वहाँ गए थे पहले, आप उन्हें ले जाइए। वो कहाँ गए? अभी तो थे यहीं पे। महाराज ये पंडित रामकृष्ण, हम जाएंगे और आप भी हमारे साथ उस भूतिया हवेली में चलेंगे। जो आ गया महाराज, मैं आपको आज रात हवेली के बाहर मिलता हूँ। रात को क्यों? रात को नहीं, रात को तो रस्सी भी सर्प की तरह प्रतीत होती है। हम दिन में जाएंगे। एक पहर के बाद आप हमें दरबार के बाहर मिलिए। जो आ गया महाराज। आज हमने खीर बनाई, कितना अच्छा होता अगर वो भी खाते। रामा तू क्यों गया? अब मुझे कंतिया कौन देगा? कुछ नहीं होगा रामा को, वो आता ही होगा, वो चिंता मत कर। प्रेतात्मा से बचकर कैसे आएंगे? प्रेतात्मा से बचकर आज तक आया है कोई? कोई नहीं। अम्मा, वो हमारी स्मृति में ऐसे बस गए हैं कि हमें दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ, आपको भी दिखाई दे रहे हैं? रामा मुझे भी दिखाई दे रहा है। अरे ये मैं ही हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, इतना विलंब क्यों कर दिया तूने? मेरे पति परमेश्वर, क्या ये आप ही हैं? ये मैं ही हूँ। रामा मेरे मित्र, कहाँ था तू? अगर तू नहीं आता तो मेरा क्या होता? हट 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 हट। मिले मित्रता तब कहाँ गई थी जब मुझे छोड़कर अकेले भागकर आ गया था। अब से तुझे एक भी घंटी नहीं दूंगा। हाँ। और आप शारदा महोदया, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे परम परमेश्वर हैं। आपके बिना जीवन कठिन है। कल जिस गति से तुम दौड़ लगा रही थी ना, ऐसा तो बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा था। और तुम संसार की सबसे अच्छी माँ हैं, बड़ी शूरवीर बन रही थी नहीं? शैया ने एक बार क्या उठाकर पटका, तुम तो अदृश्य हो गई, मुझे छोड़कर भाग गई। कह रही हैं, इन्हें विश्वास था कि आप आएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे आप सकुशल वापस आ गए। उस मृत आत्मा ने आपको छोड़ दिया। नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा? अरे आप सामने तो खड़े हैं। उठा लो, उठा लो। क्या उठा लूं? अरे कोई तो लेप उठा लो और लगा दो। क्या हाल किया उस चुड़ैल ने आपका? कीड़े पड़े उसे, नर्क की आग में भस्म हो जाए। हो गया? अब कुछ खाने को दोगी? बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को नहीं है। हैं? अभी जब मैं आया तब तो तुम खीर के विषय में बात कर रही थी। मेरे लिए तो खीर बनाई होगी ना, उसे परोसो। खत्म हो गई। क्यों? इसका मतलब तुमने मेरे लिए खीर बनाई ही नहीं? बनाई थी ना। तो कहाँ गई? मैंने और गुंडप्पा ने खा ली। है? अच्छा, इसका अर्थ है कि तुम लोग पहले से निश्चित थे कि अब तो मैं वापस ही नहीं आऊंगा, है ना? नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, बहुत दुखी थे और दुख में ना अत्यंत भूख लगती है, इसलिए हमने खा लिया, है ना गुंडप्पा? धैर्य धैर्य। अरे तुम लोगों से अच्छी तो वो मृत आत्मा है जिसने मुझे इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। हाँ? क्यों चिंता करता है? रुक, मैं तेरे लिए अभी बना कर लाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे दोबारा उस भूता हवेली में जाना है। दोबारा क्यों? एक बार के पंजे से चैन नहीं मिला। महाराज ने आदेश दिया तो मैं क्या करूं? नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। चिंता मत करो, इस बार महाराज भी मेरे साथ जा रहे हैं। पर क्या आवश्यकता है जाने की? न जाने इस बार वो आत्मा क्या करे। शारदा,
संभवतः वो मृत आत्मा मुझे जीवित भी रहने दे, परंतु महाराज श्री कृष्ण देव राय के आदेश का उल्लंघन किया तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। हाँ। प्रणाम महाराज। चलिए हवेली में प्रवेश करते हैं। अब मेरे प्राणों की रक्षा आपके हाथों में ही है प्रभु। एक क्षण रुकिए। महाराज ये सेना, अच्छा अच्छा, अपनी रक्षा के लिए। अच्छा है प्रभु, अच्छा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें सुरक्षा की क्या आवश्यकता पंडित रामकृष्ण। जो भी मृत आत्मा होने का ढोंग कर रहा है उसे पकड़कर बंदी बनाकर वापस ले जाने के लिए इन्हें साथ लाएं। चलिए। अरे महाराज, अगर ये सब अंदर जाएंगे तो संभवतः वो मृत आत्मा हमारे सामने आए ही ना, इसलिए आपको अकेले ही अंदर जाकर। अकेले? मेरे कहने का अर्थ है कि हम दोनों को अकेले जाना होगा। आप सब यहीं रुकिए, हम दोनों अकेले भीतर जाएंगे। चलिए। आप चलिए महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.